हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे हो शिवानी और अनन्या की लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने दिखाई था कि कैसे जो शिवानी है वो अनन्या को बोली होती कि उसके साथ उनकी कॉलेज की ट्रिप पे आए। बट यहाँ पे अनन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और सबको मना भी ली होती है। सो देखते हैं इन लोगों के कॉलेज की ट्रिप कैसे रहती है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो अनन्या ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो ना मतलब सपने सजा रही होती है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, फलाना-ढिमकाना सब कुछ सपने सजा रही होती है और ढेर सारी शॉपिंग करके ना घर पे लेके आती है। उसके मामा बोलते हैं कि बेटा इतनी सारी शॉपिंग क्यों? तो बोलती है कि अरे वो मैं ट्रिप पे जा रही हूँ ना। तो बोलती है कि बेटा ट्रिप तुम्हारी नहीं है, नैना की है। तो बोलती है कि मामा बट मैं भी तो साथ में जा रही हूँ ना। तो बोलती है कि हाँ जा रही हूँ बट फ्रेंड्स उसके साथ होंगे तो उसके लिए भी बेटा कुछ शॉपिंग कर लो। तो अनन्या बोलती है कि मम्मा उसके लिए भी ले आऊँगी, हम दोनों की साइज़ सेम है। आपकी बेटी वैसे भी सांड से बड़ी होती जा रही है, ठीक है? मेरी से पहन लेगी वो। तो उसके बाद बोलती है कि ठीक है बेटा जो सही लगे तुमको करो, ठीक है? और वो अपने काम पे लग जाती है और अनन्या घर में आके एक के बाद एक ड्रेस ना ट्राई कर रही होती है। बोलती कि ये इस पे ज़्यादा सेक्सी लगूँगी, ये वाली डैडी सही है ना? जब जब वहाँ पे टेंट वगैरह लगे होंगे, एक टेंट तो पहले लूँगी शिवानी के साथ, उसके साथ नाइट स्पेंड करने का मौका मिल रहा है यार, नाइट स्पेंड करने का। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। बस उसको बहुत प्यार से निहारूँगी और बस उसके बालों पे यूँ हाथ फेरूँगी, उसके चिक्स को ऐसे टच करूँगी, उसके फोrehead पे ना ऐसे बार-बार किस करूँगी, उसका हाथ पकड़ के ऐसे सोऊँगी, उसको ना अपने सीने में ऐसे चिपका के सोऊँगी यार, उसको उसको ऐसे अपने आर्म पे उसको तकिया बनाऊँगी, तकिया बनाने के लिए बोलूँगी और अपने सीने से सटा के सोऊँगी और मैं भी उसके सीने से सट के सोऊँगी। यार कितना औसम लगेगा, कितना ज़्यादा औसम लगेगा। वो ना एकदम सपने सजा चुकी होती है। दूसरी तरफ ना पूरा जो कॉलेज होता है ना उनका मतलब स्कूल होता है। 12th में स्कूल ही होता है ना उनका तो पूरा स्कूल ना एकदम बहुत ज़्यादा रिसेस में मेरा बस पिकनिक की बात कर रही है और नैना को ना एकदम बोर लग रहा है। तो बोलती कि यार क्या सब कोई पिकनिक वगैरह ट्रिप की बात कर रहे हैं, मतलब क्या काम धंधा नहीं है क्या? तो शिवानी तो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, तो बोलती कि हाँ, उसमें बुराई क्या है? तू एक्साइटेड नहीं है क्या? तो बोलती क्या है यार एक्साइटेड होना, घूमने ही तो जा रहे हैं, घूमेंगे मस्त खाएँगे पिएँगे ऐश करेंगे और आ जाएँगे और तुम दोनों मेरी ही रूममेट बनना, ठीक है? तो बोलती कि हाँ, तेरी रूममेट बनेगी बट तेरी दी भी तो आ रही है ना? तो बोलती कि हाँ यार, दी रहेगी। चलो मैं दी के साथ ही अपना रूम शेयर कर लूँगी। तो बोलती कि शिवानी बोलती कि अरे कोई बात नहीं, तुझे अगर हमारे साथ रूम में आना है तो तू आ सकती है। बट बोलती कि यार दी भी रहेगी ना साथ में तो रूम दी के साथ ही शेयर कर लूँगी। तो बोलती कि अरे तो शिप्रिया बोलती कि अरे नहीं नैना तो मेरे साथ शेयर कर लियो। शिवानी तू शेयर कर लीजिए कर लेना और वैसे भी तुम दोनों की तो बहुत अच्छी बनती है ना। अनन्या दी के साथ तो घूर के ना शिवानी एकदम से घूर के देखती है, दी होगी तेरी मेरी नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड है वही वो। तो ऐसे ना शुक्रिया उसको चिढ़ाने लगती है। तो शिवानी बोलती है कि हाँ, मैं तेरी दी के साथ रूम शेयर कर लूँगी, तू मेरी दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है, तेरे लिए कुछ भी। तो नैना बोलती पागल है क्या यार? तू दी के साथ क्यों रूम शेयर करेगी? मुझे तेरे साथ रहना है और तू दी के साथ रहने की सोच रही है, ऐसा नहीं होगा। दी को किसी और के साथ सिंगल रूम दिलवा देंगे, हम तीनों साथ में रहेंगे। रात को बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे, लूडो खेलेंगे यार, पत्ते खेलेंगे। हॉरर स्टोरी सुनाएँगे एक-दूसरे को, कितना मज़ा आएगा यार! तो सोच, बोनफायर में हम लोग डांस करेंगे, इधर ना जैसे-जैसे ना नैना अपनी स्टोरी सुनाई जा रही है, अपनी इमेजिनेशन सुनाई जा रही है, हमें ना शिवानी का दिल टूट रहा है। बोलती कि यार साली तू क्यों बीच में आ रही है यार? तेरी दी के साथ मुझे रहना है यार, कहाँ मैंने रोमांटिक लाइफ़ के सपने देख रही हूँ और तू मुझे यहाँ पे बच्चों वाली लाइफ़ के सपने सिखा रही है। साली साहिबा थोड़ा-सा त्याग कर लो यार, प्लीज़ मेरी प्यारी सी ननंद, तुम मेरी साली हो या ननंद हो तो जो भी हो यार, तेरी बहन के साथ रहने देना यार। मैं कहाँ रात भर किस करने के सपने देख रही हूँ और तुझे भूतों के साथ खेलना है, ये भी कोई बात है? मेरी जवानी ना ऐसे ही रह जाएगी, कुछ कुछ नहीं हो सकता मेरी जवानी का। तो सुप्रिया धीरे से पास आती है और बोलती क्या सोच रही? बोलती कि यार कहाँ पे यहाँ पे किसेस के सपने देख रही हूँ और मेरी साली हॉरर मूवी दिखाने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो सुप्रिया बोलती क्या? तो शिवानी को समझ नहीं आता कि उसने उसके सामने क्या बोलती। बोलती क्या? बोलती तू किस करने के सपने देख रही है? तो शिवानी बोलती नहीं, 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 नहीं वो तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। तो बोलती कि सच-सच बोल तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? तो वो शिवानी एकदम घबरा जाती है, बोलती कि कुछ कुछ नहीं हुआ है। बोलती कि सच-सच बोल नहीं तो मैं पता तो लगा ही लूँगी। तो शिवानी बोलती कि नहीं यार बस किस हुआ है और उससे ज़्यादा
कुछ कुछ भी नहीं हुआ है? तो बोलती कि पक्का कुछ नहीं हुआ है? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि तुम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से डेट कर रहे हो? तो बोलती कि हाँ मैं भी 5-6 मंथ से कर रहे। तो सुप्रिया बोलती कि और तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है? मतलब तुम दोनों अपने रिश्ते को आगे नहीं लेके गए हो? तो शिवानी बोलती है ओके और क्या होगा? जो हो रहा था तो वो हुआ ना, किस तो होता ही है कपल में। तो सुप्रिया ना एकदम से खींच के लेके जाती है और यहाँ पे नैना ना अपना ही बड़बड़ा रही होती है, बोलती है यार उसके अलावा भी कुछ होता है यार कपल में, तुझे नहीं पता क्या? तो अनन्या शिवानी बोलती क्या क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो बोलती कि यार होता है, मैंने मूवी में देखे है। तो बोलती कि तो उसके लिए ना बहुत टाइम वो सारी चीजें शादी की बात होती है। तो सुप्रिया बोलती कि बहन तो कौन सी दुनिया में है, शादी से पहले भी होती है यार वो, तू समझ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है यार, अभी तो हम यंग है यार, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो जे कभी अनन्या ने नहीं बोला वो सब करने के लिए। तो शिवानी बोलती क्या क्या बातें सिखा रही है यार तू मुझे? तो शिप्रिया बोलती कि थिंक यार एक्सपीरियंस कर सकती है तू, कितना गोल्डन चांसेस है यार, मुझे तो कोई मिल जाए ना यार, मैं तो सच में एक्सपीरियंस कर लूँ इतनी सारी चीजें। तो शिवानी बोलती कि शिवानी के दिमाग में भी ना एकदम ट्यूबलाइट चलती है, बोलती कि हाँ यार बात तो सही बोल रही है, लेकिन नहीं 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 यार, तो बोलती यार मेरी से क्या शर्म? तो बोलती कि शर्म वाली बात नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये गलत होगा। तो सुप्रिया बोलती तू ट्राई करके देख ना यार, क्या चाह रहा है तेरा? तो बोलती कि नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज़ है। तो बोलती कि क्या गलत है, प्यार करना गलत है क्या? तो फिर शिवानी बोलती कि नहीं। तो सुप्रिया बोलती तो फिर सोच ले, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। तो जैसे टीनेजर में होता नहीं है इन सारी चीज़ों को चर्चे, सेम इन दोनों के फ्रेंड्स के बीच में होती है, बट शिवानी ना डिसएग्री होती है इन सारी चीज़ों से। तो सुप्रिया बोलती है कि देख ले तेरी मर्जी। उतने देर में ना नैना देखती कि ये दोनों है ही नहीं, दूर जाके ना अपना ही कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। तो बोलती कि यार तुम दोनों कहाँ चले गए, मैं कितना प्लान बना रही थी, क्या क्या यार कैसे दोस्त हो तुम दोनों, आपस में क्या बात करते रहते हो? तो शिवानी बोलती कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे कि कैसे घोस्ट बन के तुझे डराए, बस वही सोच रहे थे। तो बोलती कि यार तुम दोनों ना सच में आजकल ना कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हो। देख शिवानी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरे साथ ज़्यादा रहेगी, सुप्रिया के साथ नहीं, समझी? ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना सुप्रिया से खींचते हुए लेके चली जाती है। सुप्रिया उसको जाके ना स्माइल करते हुए देख रही होती है, और ये सारी चीज़ें सुन के ना मतलब वो जो शिवानी है ना उसको एक अलग-सा फ़ील होता है कि नहीं, 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 क्या सुप्रिया क्या बोल के चलेगी? ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, 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 ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ऐसा ना उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन कहीं न कहीं उसके भी मन में होता है सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का। मतलब नया-नया खून होता है, हम जब टीनेजर होते हैं नए-नए, तो उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ चल रही होती है। अनन्या के दिमाग में तो इतनी सारी चीज़ें आई भी नहीं होती है, जो इतनी सारी चीज़ें ना शिवानी के दिमाग में चलने लगती है। दूसरी तरफ ना नैना चली जाती है और क्लास स्टार्ट हो जाता है, ये तीनों ना बैठ जाते हैं। तो शिवानी के दिमाग में ना बस वही चीज़ है कि अपने इस लव स्टोरी को थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाओ, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, ये सारी चीज़ें ना एकदम चल रही होती है। तो ऐसे ना क्लास छुट्टी हो जाता है और आ जाती है अनन्या, शिवानी और नैना को लेने के लिए। तो जो नैना है ना, वो सुप्रिया से कुछ बात कर रही होती है किसी चीज़ के बारे में कि ये खरीदने जाएँगे ऐसे शाम को। उतनी देर में ना शिवानी सोचते-सोचते आके ना बैठ जाती है गाड़ी में। तो जैसे ही गाड़ी में बैठती है ना तो उसके दोनों हाथ पकड़ के ना अनन्या अपने कमर पे ले लेती है। तो शिवानी को ना अचानक से होश आता है, बोलती है कि क्या कर रही हो ये? तो बोलती है बेबी आई मिस यू। तो शिवानी की सुनकर ना शर्मा जाती है थोड़ी-सी, बोलती है हाँ? तो बोलती है आई मिस यू और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ एक ही टेंट में। यार कितना मज़ा आएगा ना। तो जैसे ही ऐसे बोलती है ना उसको तुरंत से सुप्रिया की बात याद आ जाती है, उसकी पूरी बॉडी में ना करंट से एकदम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा करंट आने लगती है। वो खुद को ना मतलब टच करने से ना रोक ही नहीं पाती है। अनन्या को एकदम से वो टाइट हग कर लेती है, बोलती है कि आई एम सो एक्साइटेड। तो शिवानी जिस वे में उसको हग किए होते हैं ना, हग करना एक नॉर्मल होता है और जैसे वो उसको हग किए होते हैं ना, अनन्या को थोड़ा कुछ अलग लगता है। वो बोलती है कि शिवानी हाँ ठीक हो ना? तो अनन्या को शिवानी बोलती है कि हाँ, मुझे क्या हुआ? क्यों? आपको नहीं पसंद मैं आपको हग करूँ? तो अनन्या बोलती है कि हाँ, बट तुम्हारा हग कुछ ज़्यादा ही अलग है आज। तो जो अनन्या का टॉप होता है ना थोड़ा-सा क्रॉप टॉप होता है, तो शिवानी के जो हाथ है ना वो ऊपर नहीं होते हैं, वो जो अनन्या है ना उसके प्रॉपर टमी में ही होते हैं। तो बोलती क्यों? मेरा टच आपको पसंद नहीं है? तो अनन्या बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम ऐसे? तो बोलती कि क्यों? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी गर्लफ्रेंड हो, हक है आपके ऊपर मेरा।
आपको मैं जैसे मर्ज़ी वैसे टच करूँ। ऐसे बोल के ना उसका हाथ धीरे-धीरे ना ऊपर जा रहा होता है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लोग पब्लिक प्लेस पे है और शिवानी ये क्या हरकतें कर रही है। वो एकदम से उसका हाथ छुड़ा लेती है, "ढंग से बैठो नैना।" बोलती, "क्यों नैना से डरते हो?" तो शिवानी, "बैठो यार सही से, नैना आ रही है।" एकदम से उसका ना गुस्सा अलग कर देती है। तो उतनी देर में नैना आती है, बोलती कि "आंधी है, आप आ गए?" और शिवानी तो आज पहले ही बैठ गई, "कोई बात नहीं" ऐसे बोल के ना वो बीच में बैठ जाती है। पर जो शिवानी है ना उसके दिल में नई-नई फीलिंग्स आ रही होती है और बहुत सारी, और वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वो शिव अनन्या को ना पकड़ लेती है एकदम टाइट से और उसके टबे में ना पूरे रास्ते ही ना वो अपना जो हाथ है ना कभी चिमटी काट रही होती है, कभी उसको टच कर रही होती है, कभी दबा रही होती है, उसके फुल मज़े ले रही होती है। और अनन्या का ना गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा होता है। नैना बोलती कि दी क्या हुआ है? आज इतना हैंडल क्यों हिल रहा है? गाड़ी ठीक तो है ना? तो अनन्या बोलती कि हाँ, गाड़ी को क्या होगा? हाँ, गाड़ी गाड़ी एकदम ठीक है गाड़ी गाड़ी ठीक है। ऐसे ना वो बोल भी नहीं पा रही होती है और ये सारी हरकतें देख के ना जो बोल ही नहीं पा रही होती है और शिवानी को फुल ऑन उसकी मज़े लेती है। तो तो ना अनन्या बोलती कि नैना तू तू गाड़ी चला ना, ऐसे बोल के ना गाड़ी रोक देती है। तो शिवानी बोलती क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ा-सा ध्यान इधर-उधर हो रहा है। नैना तू गाड़ी चला, ऐसे बोल के वो पीछे हट बैठ जाती है। तो जैसे पीछे बैठ जाती है ना, जो शिवानी है उसको छेड़ने का ना बड़ा मन करने लगता है, उसके थाई पे ना रब करने लगती है। अनन्या ना शिवानी के दोनों हाथ पकड़ लेती है, बोलती है चुपचाप बैठो। तो नैना बोलती क्या हुआ दी, कुछ बोला आपने? तो बोलती कुछ नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाओ। शिवानी को छोड़ देते हैं उसके घर पे और गाड़ी चलाती है नैना और उसको ना वहाँ पे छोड़ देते हैं। शिवानी जाते-जाते उसको घूर के देख रही होती है। अनन्या को समझ नहीं आता कि शिवानी को हो क्या गया है भाई साहब, ये हरकतें कैसी है ये इसकी? तो घर चली जाती है तो नैना बोलती कि दी मुझे ना शॉपिंग करनी है। तो उसकी दी बोलती कि यार मैंने ऑलरेडी तेरे लिए भी शॉपिंग कर ली है, तू टेंशन मत ले। तो नैना बोलती कि सच में दी? मेरे लिए ट्रैक सूट वगैरह भी ले लेना, आपने वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी होंगे। तो बोलती कि हाँ, हाँ, माते सब तेरे लिए ले लिया है, नए शूज़ भी ले लिया है। तो बोलती कि दी दीदी की वो तो बेस्ट थी, वो तो बेस्ट थी। लॉर्ड! और ये दोनों बहनें ना बात करते-करते जा रहे होते हैं और अनन्या के दिमाग से ना शिवानी वाला ख़्याल निकल जाता है। वो घर पहुँचती है तो उतने देर में ना जैसे वो घर में पहुँचती है ना शिवानी का ना उसके ऊपर कॉल आता है। फ़ोन के ऊपर। तो अनन्या उठाती बोलती कि हाँ शिवानी बोलो पहुँची न क्या हुआ? कुछ बोल रही थी? तो बोलती कि नहीं, क्या बोल शिवानी नैना को बोलती कि आई मिस यू। तो अनन्या बोलती कि अभी तो तुमको छोड़ के आई हूँ, क्या हुआ? तो बोलती कि आई मिस यू सो 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 मच। उसका ना लहज़ा ही बदला हुआ होता है सूर्या की बात सुन के। तो अनन्या बोलती कि मिस यू टू मेरा बच्चा, क्या हुआ? कुछ बात है? बोलना चाहती हो? शिवानी बोलती कि नहीं मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है आपके साथ रहने का। तो अनन्या बोलती कि मुझे भी नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी है। खाना खा लिया कुछ? तो शिवानी बोलती है नहीं आपको खाना है। नैना बोलती कि ओए कैसी बात कर रही हो ये? तो शिवानी बोलती कि सच में आपको खाना है। तो बोलती कि खा लेना मुझे, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। किसने मना किया है? तो बोलती कि तो फिर हाँ जाओ ना, मुझे याद आ रही है शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे शॉपिंग करवा दो। तो शिवानी बोलती कि नैना बोलती कि अच्छा जी शॉपिंग पे जाना है, कितना बजे आऊँ? तो बोलती कि जब मर्ज़ी तब आओ, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। तो बोलती कि ओके बाबा, अभी कितने अभी 4 बज रहे, 6 बजे आ जाओ? तो बोलती कि हाँ, बिल्कुल आ जाओ, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। तो बोलती कि यार क्या हुआ है? तुम्हारा ये टोन बदला-बदला सा है। तो शिवानी बोलती कुछ नहीं, मुझे बस याद आ रही है आपकी, बस और कुछ नहीं। तो अनन्या बोलती कि पक्का ना कुछ बात नहीं है? शिवानी बोलती कि नहीं, पक्का कुछ बात नहीं है, आई लव यू। तो अनन्या बोलती कि आई लव यू टू मेरा बच्चा और कॉल कट कर देती है। उसको थोड़ा-सा स्ट्रेंज लगता है शिवानी का बिहेवियर, ये क्या हुआ है इसको? कुछ ज़्यादा ही बदले-बदले लग रही है आज तो। और वो भी उतना नहीं सोचती, थोड़ी देर रेडी होने के बाद वो कॉल करती है शिवानी को, हे मैं आ रही हूँ, तुम तैयार हो ना? तो शिवानी बोलती कि हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। तो अनन्या बोलती कि क्या हुआ है तुमको? ऐसे क्या बात कर रही हो? तो बोलती क्यों याद नहीं कर सकती तुमको? तो शिवानी बोलती कि अनन्या बोलती कि हाँ, हाँ, याद तो कर सकती हो, बट क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट। तो बोलती है बोला तो आपके साथ रहने का एक्साइटमेंट है बस। तो बोलती कि ओके, 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 चलो तैयार रहो मैं आ रही हूँ। और उसके घर वो आ जाती है। उसके घर जैसे आती है ना, शिवानी गेट में इसका इंतज़ार कर रही होती है। तो जो वो होती है ना, शिवानी आते ही एकदम हग करके बैठ जाती है। तो बोलती कि हे आर यू ऑलराइट? क्या हुआ है?
तो बोलती कि बोला ना आई मिस यू। तो बोलती कि ओके मिस यू टू, क्या करना है आपको? तो बोलती कि नहीं, आपके साथ ना पूरा शहर की बस राउंड लगानी है, मुझे घुमाने नहीं ले चलोगे? तो अनन्या बोलती कि ले जाऊँगी, बट तुमको कुछ खरीदना भी तो था ना, कौन से शॉप पे जाए? तो बोलती कि नहीं, मुझे शॉप पे नहीं जाना, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़ चलो ना घुमाने। बट अनन्या को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है, कुछ तो हुआ है शिवानी को, पर क्या? ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। सो आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ हर ट्रिप पे क्या-क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अंदेशा हो ही चुका होगा। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ वेट कीजिए, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर।